गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी थी और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को याद करनी है, ठीक है। और अब हम लिखते हैं इस चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज चैप्टर नंबर एंड टुडेज डेट इज 15th October. And the chapter number I think 6. Animals in our lives. Fine. चलिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं। हार्ड वर्ड सबसे पहले तो हार्ड वर्ड्स में हम लिखेंगे, फर्स्ट इज एंटरटेनमेंट, ठीक है। ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट इज टेम्ड, TAMED। और थर्ड इज जर्म्स, GERMS। फोर्थ फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स। फिफ्थ वन इज SWALLOW, swallow। सिक्स्थ chew, CHEW। फिर नेक्स्ट इज पैक, PECK। एट्थ इज लिम्स, LIMBS। और बस। सो दीज आर 8 वर्ड्स आर देयर जो कि आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट, टेम्ड, जर्म्स, फूड हैबिट्स, स्वैलो, च्यू, पैक एंड लिम्स। फाइन। ठीक, अब हम इसका लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स। तो ये लिखिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट हम किसको कहते हैं? प्लेजर को, क्योंकि हम जानवर पालते हैं और किसके लिए? अपने प्लेजर के लिए, है ना। तो PLEASURE, प्लेजर। अरे यार, PLEASURE, प्लेजर। प्लेजर मीन्स हम यहाँ पे क्या देखेंगे? मनोरंजन, ठीक है। हम अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को पालते हैं। टेम्ड, टेम्ड मतलब होता है जिसको हम पालते हैं, पाला हुआ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको? विच इज डोमेस्टिकेटेड। पाला हुआ, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे जर्म्स। जर्म्स क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। अब ये जब आप बड़े हो जाओगे तब आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि माइक्रोब क्या होते हैं। जो कोरोना है ना, इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रोब, MICROBE, माइक्रोब, जिसको हम कहते हैं कीटाणु,
ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो उन सबको हम कीटाणु कहते हैं। माइक्रोब्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, हम ऐसे आंखों से देख भी नहीं सकते इनको। अब कोरोना का वायरस दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन कैसे दिखेगा? माइक्रोस्कोप से दिखेगा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है, उसको हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जर्म्स इज माइक्रोब्स, जो कि कीटाणु। ये सब आप बड़े होके पढ़ोगे। फूड हैबिट क्या होती है? ईटिंग हैबिट। और जो हमने पढ़ी है कि सब जानवरों की अलग अलग होती है, कोई कार्निवोरस होता है, कोई हर्बीवोरस होता है ना। तो ये क्या हो गया? फूड हैबिट्स, खाने की आदत। स्वेलो मतलब होता है निगल जाना। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है खाने को, पहले वो ऐसे ही निगल जाते हैं जल्दी जल्दी ग्रेजिंग करके, फिर स्टमक में से वापस लेके आते हैं माउथ में, फिर वो च्यू करते हैं, है ना। तो स्वेलो मतलब हो जाता है निगल जाना। इसको हम एक और वर्ड होता है एनगल्फ, ENGULF। एनगल्फ का मतलब होता है निगलना। ठीक है। और च्यू मतलब होता है चबाना। इसको हम कहते हैं MASTICATE, मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मतलब होता है चबाना। तो ये वर्ड्स लिखो फटाफट। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन या प्लेजर। टेम्ड मतलब डोमेस्टिकेटेड या पाला हुआ। जर्म्स माइक्रोब्स या कीटाणु। फूड हैबिट्स ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदत, जैसा हम खाना खाते हैं वो हमारी फूड हैबिट या ईटिंग हैबिट कहलाती है। स्वेलो एंगल्फ निगलना, च्यू मीन्स चबाना, मैस्टिकेट करना। ठीक है। इसके बाद एक दो और लिख लेते हैं। एक हम लिखते हैं पैक। 7th इज PECK, पैक। पैक मतलब क्या होता है? पैक मतलब होता है प्रिक करना, चुनना, चुगना। जो चिड़िया चुगती रहती है ना अपने बीक के थ्रू, तो हम उसे कहते हैं चुगना, तिनकों को चुगना। ठीक है। और एक और होता है आपका लिम्स। लिम्स मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से, लेकिन अभी हम इसको, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो इसीलिए आपको ऑर्गन्स में लिखवा सकती हूँ। ठीक है। इसकी डिटेलिंग सब बड़े होके बताऊँगी। So these are the only 8 words are there which you should know the meanings of. अब हम करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 42 पे। सब बच्चे बुक खोलो। वर्डनिंग लिख लिया होगा। अब देखिए पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे हम देखेंगे डैश बफेलो एंड गोट्स आर मिल्क गिविंग एनिमल्स। तो क्या होगा? डॉग मिल्क देता है? नहीं। पिकॉक भी नहीं, काऊ। तो हम क्या लिखेंगे? काऊ पे टिक करेंगे। और काऊ बफेलो एंड गोट आर मिल्क गिविंग एनिमल्स। ठीक है। लॉयन इज अ पेट एनिमल, फार्म एनिमल या वाइल्ड एनिमल? तो आप सब बच्चों को पता है अच्छे से कि लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है। हर्बीवोरस एनिमल ईट फ्लैश, प्लांट या स्टोन? तो हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो कि प्लांट खाते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट।
फूड फ्रॉम एनिमल्स आर रिच इन प्रोटीन एंड, अब जो एनिमल से हमको मिलता है फूड उसमें क्या क्या होता है, फैट, मिल्क या फ्लैश, तो प्रोटीन और फैट होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। अब प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, ये सब बच्चे जब आगे पढ़ोगे ना बड़े होके तब पढ़ना। अभी तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एनिमल से हम जो खाना खाते हैं, जो हम मीट खाते हैं, एग खाते हैं या फ्लैश खाते हैं, उसमें फैट होता है और प्रोटीन होता है। गेटिंग? तो ये आप कर लो। फर्स्ट इज काउ, सेकेंड इज वाइल्ड एनिमल, और द थर्ड वन इज प्लांट्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट। गेटिंग? अब देखो ट्रू और फॉल्स। वाइल्ड एनिमल्स मेक देयर ओन शेल्टर्स, ट्रू। Lizard stick out their long tongues to catch insects, true। ये लिजार्ड जो होती है वो क्या करती है, अपनी लंबी सी जीभ निकालती है जिसमें कुछ चिपचिपा सा होता है, स्टिकी होता है, और वो अपने इंसेक्ट को उस पर चिपका के अपने मुंह के अंदर रख लेती है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। स्नेक्स च्यू देयर फूड, नो, क्योंकि ये तो फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है ना कि स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक तो स्वेलो करते हैं, अपने फूड को ऐसा का ऐसा निगल जाते हैं। ठीक है, तो स्नेक च्यू देयर फूड इज फॉल्स। इतना लिख लिया। तो ये सारी एक्सरसाइज हो गई आपकी, है ना। टिक द करेक्ट आंसर हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं आपको बोर्ड पे लिखवाती हूँ। ये ऐसा करते हैं, आप अभी अपना ये काम कंप्लीट कर लो इतना। अब मैं आपको कल लिखवाऊंगी क्वेश्चन आंसर, और कल ये चैप्टर ख़त्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिखने में थोड़ी देर लगेगी, फिर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर फार्म एनिमल्स, ठीक है, ये हम कल करेंगे। ठीक, तो अभी इतना काम कंप्लीट करके रखो। और सुनो, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल है फ्राइडे। ठीक, तो क्या कहते हैं, अब आप मंडे तक अपना, मतलब आपके पास है सैटरडे संडे, दोनों दिन हैं आपको काम कंप्लीट करने के लिए। मंडे को कॉपी सब बच्चे देंगे मुझे ईवीएस की, बुक और कॉपी दोनों, ताकि मैं उनको चेक करके टाइम पे दे सकूं। और यहाँ तक ही आपका हाफ ईयरली में आएगा, चैप्टर नंबर 6 तक। ठीक है, जो भी जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इस महीने अगर, तो आपका इधर तक आएगा, और अगर एग्ज़ाम लेट होते हैं तो फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना याद करके रखो, सब बच्चे काम कंप्लीट करो, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो बस ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, अपना सब बच्चे ख्याल रखेंगे और ढेर सारी पढ़ाई करेंगे। बाय बाय।